हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का सीए क्लास के लिए। तो आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो बोर्ड मॉडल है और जो पूछने की 100% गारंटी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विश्वस्ता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 नंबर में है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। 4 नंबर का आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर में है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में दिल न लगे न दिमाग, तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो 6 नंबर में है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसे उत्तर आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है
किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखों मरने की नौबत आ सकती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि किसी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में उसे भूखों मरने की नौबत आ सकती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर चलते हैं। तो 8 नंबर में है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, उत्तर में लिखिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे उत्तर लिख सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो 10 नंबर में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे। तो कैसे सारांश लिखिएगा? तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मा पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, मुक्त व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, क्योंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए 1 नंबर का चैप्टर 1 नंबर का जितने भी क्वेश्चन भी आया था वो हम आप लोग इस वीडियो में लाए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम चैप्टर 2 का भी वीडियो ला देंगे। आप लोग एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।